अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऐवान में रैतु भरोसा स्कीम पर गर्मा गर्म मुबाहिस। रैतु भरोसा स्कीम में कटौती न की जाए, ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने की स्कीम। 24 घंटे बरकी सरबराही मामले पर कांग्रेस कायदीन से केटीआर की नोक-झोंक। पिछली हुकूमत के कर्ज के सूद की अदायगी, बहबूदी प्रोग्रामों में ताखीर। रैतु भरोसा स्कीम को नहीं रोका जाएगा, मुस्तहक किसान ही इसके हकदार हैं। संध्या थिएटर वाक़े पर अकबर ओवैसी का इजहार तशवीश, कहा कैसी इंसानियत है, अल्लू अर्जुन कैसा इंसान है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वजीर आला का रद्द-ए-अमल। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला और वजीर कानूनी ओहदेदारों के साथ रियासत में फास्ट ट्रैक और खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी का लिया जायजा। आम शहरियों को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इक़दाम पर दिया जोर। और पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। रैतु भरोसा के मुख्तसर मुबाहिस के बाद स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कहा कि 9 दिसंबर से ऐवान की कार्रवाई जुमला 7 दिन चलाई गई। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई जुमला 7 दिन चलाई गई। जुमला 37 घंटे 44 मिनट कार्रवाई चलाई गई। 71 अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। 8 बिल्स को मंजूरी दी गई। मुख्तसर मुबाहिस 4, वज़ीर आला ने 1 बयान दिया। असेंबली में पार्टी का मौक़िफ़, कांग्रेस 65, BRS 38, बीजेपी 8, MIM 7, CPI के 1 रुकन। इसके बाद स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना असेंबली में किसानों के कर्ज माफी को लेकर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS सरकार के दरमियान तल्ख नोक-झोंक देखी गई। पेद्दापल्ली के कांग्रेस MLA विजय रमन्ना राव ने KT रामाराव को चैलेंज किया कि हिम्मत और दम है तो उनके हल्के में आए। अगर 70% किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 100% कर्ज माफी नहीं हुई है, 70% कर्ज माफी हुई है। BRS पार्टी के रुकन असेंबली के तारका रामाराव ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम की तर्ज पर रैतु भरोसा स्कीम को जूं का त्यों बरकरार रखा जाए। ऐवान असेंबली में रैतु भरोसा स्कीम पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम को BRS पार्टी ने शुरू किया था ताकि ज़रई शोबे को मुस्तहकम किया जा सके और काश्त के इलाकों को तोसी दी जा सके। KTR ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में 2014 तक किसानों की खुदकुशी का फीसद 11.1 था। तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक इसमें 1.5% की कमी हुई है। इस सिलसिले में KTR ने साबिक़ा हुकूमत के दौर में किसानों के लिए किए गए इक़दाम का हवाला दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में फलाह व बहबूद की स्कीमों में ताख़ीर के लिए साबिक़ा हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ और वही जिम्मेदार हैं। असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने रियासत को कर्ज में डुबो दिया। हम साबिक़ा हुकूमत के कर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज अदायगी, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और दीगर फलाही स्कीमों के अलावा हुकूमत की गारंटियों के प्रोग्राम में जो ताख़ीर हो रही है उसकी यही वजह है। वज़ीर आला ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के गुनाहों को हम साफ़ कर रहे हैं। अगर साबिक़ा हुकूमत ने इतने गुनाह नहीं किए होते तो रियासत को मक़रूज़ नहीं किया होता तो आज रियासत कहीं और आगे होती। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत ने 1 साल में 1,27,000 करोड़ रुपए कर्ज किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत ने ज़्यादा सूद पर कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी के लिए हर माह हुकूमत 6,500 करोड़ रुपए अदा कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन लीडर का वो 1 साल से असेंबली में इंतजार कर रहे हैं ताकि ये सवालात उनसे किए जा सकें, क्योंकि वो सब जानते हैं लेकिन सामना करना नहीं चाहते।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रैयतु भरोसे पर कोई शक व शुबहात करने की जरूरत नहीं है। ऐवान में रैयतु भरोसे पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद साफ है, किसानों को किस तरह मदद करें। उन्होंने सवाल किया कि क्या गैर मुस्तहक किसानों को रैयतु भरोसा दी जानी चाहिए। पिछली हुकूमत ने इस स्कीम के जरिए 22,600 करोड़ रुपए गैर मुस्तहक अफराद को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की रक्शे कदम पर नहीं चल सकते। अवाम ने उनको असम्बली में मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट में जमानत जब्त हो गई और अब इन लोगों का दिमाग भी चल गया है। BRS पार्टी ने रियल एस्टेट, कानकुनी शाहराहों में जाने वाली जमीन फर्जी पासबुक बनाकर रैयतु बंदूक के जरिए रकम दी है। उन्होंने ऐवान से कहा कि रैयतु भरोसा के लिए हुकूमत को मशवरा दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि संध्या थिएटर वाक़े पर हुकूमत कानून के मुताबिक काम करेगी। ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने संध्या थिएटर के वाक़े पर अल्लू अर्जुन के रवैये पर सवाल उठाए। ऐवान असम्बली में अकबर ओवैसी ने कहा कि संध्या थिएटर में खातून की मौत हो गई। फिल्म स्टार थिएटर के अंदर फिल्म देख रहा था, इसे इत्तला मिली कि खातून की फिल्म मौत हो गई। फिल्म स्टार मुस्कराया और कहा कि अब तो फिल्म हिट हो गई। अकबर ओवैसी ने कहा कि आखिर इंसानियत कहाँ चली गई। अकबर साहब जिम्मेदारी से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े पर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस की तरफ से मशवरा दिए जाने के बावजूद भी गाड़ी के ऊपर बैठकर हीरो थिएटर पहुंचे। उनका कहना था कि आखिर ये कैसा इंसान है, क्यों इस तरह की हरकत की गई। हुकूमत फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी और तमाम मराहत फराहम करेगी, लेकिन किसी की जान जाती है तो उनके रहने तक किसी भी तरह की कोई नरमी या मराहत नहीं दी जाएंगी। And sir, on behalf of AIMIM party, sir, we are with the family and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives a recovery to that child, sir. And I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that कि Allah उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को, वो उनकी वाइफ और माँ के मरने का उनको अल्लाह सब्र दे। जो अकबर साहब जिम्मेदारी से जो उनको मालूमात है वो सब बात अभी संसद में रख दिए। यहाँ पर कुछ बातें हमें भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों में हम लोग जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेते, और बाहर भी हम कुछ बोले तो अब जो इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर कुछ प्रेशर भी आके इंक्वायरी ऑफिसर हम जो कहा वो हिसाब से इंक्वायरी हो रहा है बोल के, ऐसे कोर्ट में भी इन लोग एडवोकेट लोग कुछ ऐसा लेते बोल के हम लोग कुछ नहीं कहा। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई, कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से है, दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, I have to check timing minutes, जो हीरो आया RTC एक्स रोड से, बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए स्पीकर से। मतलब ही इज सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर मतलब बच्चा भी मर गए समझे, तब वो टाइम पर पुलिस वाले रिवाइव होने का भी नहीं, अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे
लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए, हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसी पे गुस्सा कर कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला अभी हियर सेस आई कैनॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा ऐसे बात सुने आए, वो बात जहाँ तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। वजीर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी ने कहा कि संध्या थिएटर का अफसोसनाक वाकया है, इस तरह का वाकया दोबारा रोनुमा न हो इसके लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर के मुतासरीन को 25 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया जाएगा और जख्मी होने वाले मुतासरीन के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आदिलाबाद में बीआरएस पार्टी जिला सदर जोगो रमन्ना ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात पर फख्र कर रही है कि उसने किसानों के कर्ज को माफ कर दिया, लेकिन मैदानी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। आधे से ज्यादा किसानों को अभी भी कर्ज माफ करने की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर भी शदीद तनकीद की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने पार्टी कायदीन के हमरा हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िले मुस्तक़िर में वाक़ पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तौहीन-आमेज़ तबसरों के खिलाफ इस माह की 22 तारीख को ज़िले मुस्तक़िर में होने वाली एहतजाजी रैली की मुकम्मल हिमायत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईन हिंद के बानी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए आइन के मुताबिक वज़ीर दाखिला की हैसियत से हलफ लेना और अम्बेडकर की तौहीन करने के लिए तंज़िया बात करना शर्मनाक है। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को तबसरों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर दाखिला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। नलगुंडा में प्रजा शांति पार्टी सरबराह व ईसाई मुबल्लिग के ए पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुस्तहिक़ शख्स हैं और वो तेलंगाना के लिए बेहतरीन वज़ीर आला बन सकते हैं। उन्होंने KTR के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर बात करते हुए कहा कि अगर KTR गलतियाँ करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने BC लीडर R कृष्णैया की बीजेपी में शमूलियत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात में वो पार्टी के उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि BC, SC, ST और अक़लियतों को मकामी इदारों के इंतखाबात में उनकी पार्टी की हिमायत करने की अपील की। नागर कर्नूल जिले कलवाकर्ती में जिले एथलेटिक्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर SP सोमवालू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस माह की 22 तारीख को नागर कर्नूल जिले कलवाकर्ती में रियासती सतह का 10वां इस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबला मुनक्किद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन मुकाबलों में रियासत भर से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स गेम्स सुबह 6 बजे शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि खेलों के मुशीर AP जितेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव, रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अराकीन, रियासती स्पोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन शिव सेना रेड्डी, MLA काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी और दीगर मेहमान खुसूसी के तौर पर खेलों में शिरकत कर रहे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से मुस्तहिक़ ख़वातीन को रोजगार स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। कॉर्पोरेशन का सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि पहले मरहले में 10,000 सिलाई मशीनें दी जाएंगी, दूसरे मरहले में 10,000 मशीनें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन की जाएँ, मी सेवा सेंटर के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें रवाना की जाएँ। इसकी हार्ड कापी कॉर्पोरेशन के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली पर दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन ऑनलाइन दाखिल करदा दरख्वास्तों की हार्ड कापियाँ हज हाउस पर दाखिल कर रही हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन दरख्वास्तें ही काफ़ी हैं। हफ्ते के दिन हार्ड कापियाँ दाखिल करने वज़ीयत ख़वातीन को देखकर कॉर्पोरेशन के अमले और पुलिस को भी मदाखलत करनी पड़ी। कॉर्पोरेशन के सदरनशीन ने दरख्वास्त गुजार ख़वातीन से अपील की है कि वह हज हाउस ना आएँ, अपने मकामात से मी सेवा के ज़रिए ही ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। कॉर्पोरेशन ऑनलाइन दरख्वास्तों को ही के ज़रिए मुस्तहिक़ ख़वातीन का इंतखाब करेगा। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर रखी गई है।
संगारेड्डी जिले कोहिर मंडल में हजरत सैयद मौलाना मोइजुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह का 766वां उर्स तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक वजीर व ज़हीराबाद इंचार्ज डॉक्टर ए चंद्र ने दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उनके हमरा कोहिर मंडल के सदर रामगंगा रेड्डी मकसूद, ब्लॉक कांग्रेस सदर अरशद अली, कोहिर साबिक MP पी शौकत और कांग्रेस जिला सदर नरेश गौड़, INTUC सदर राजकुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चंद्रशेखर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उर्स की तकरीबात को तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा करार दिया और कहा कि उर्स का त्यौहार मजहबी हम आहंगी की अलामत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद बिला तफरीक मजहब व मिलत शिरकत करते हैं और अपनी मुरादें हासिल करते हैं। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला वी अनीता ने वज़ीर क़ानून NMD फारूक के साथ फास्ट ट्रैक और खुसूसी अदालतों में मौजूद मुकदमात, उनकी कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अनीता ने कहा कि आम शहरियों को इंसाफ दिलाने के लिए जल्द इंसाफ फराहम करना ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस, जेलों और अदालती निज़ाम को मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अनंतपुर जिले रायदुर्ग टाउन में वाक़ एरिया अस्पताल का रवि कुमार ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में अस्पताल से 4 डॉक्टरों का तबादला हुआ है, जिसकी वजह से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। YS जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी के मरकजी दफ्तर में शानदार तकारीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर YSRCP लीडर रामाकृष्णा ने केक काटकर पार्टी कारकुनान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर YSRCP के रियासती कोऑर्डिनेटर सुजला रामाकृष्ण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता चंद सालों की हुकूमत के दौरान बच्चों के मुस्तकबिल की राहें हमवार करने वाले वाहिद लीडर YS जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी की सियासी जद्दोजहद एक तारीख है। उन्होंने कहा कि जगन ने अपनी दियानतदारी और वादों की पासदारी के बायस कई लोगों के लिए मशाल राह बने और वो एक हकीकी लीडर हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऐवान में रईतु भरोसा स्कीम पर गर्मा गर्म मुबाहिस। रईतु भरोसा स्कीम में कटौती न की जाए, ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने की स्कीम। 24 घंटे बरकी सरबराही मामले पर कांग्रेस कायदीन से KTR की नोक-झोंक। पिछली हुकूमत के कर्ज के सूद की अदायगी, बहबूदी प्रोग्रामों में ताख़ीर, रईतु भरोसा स्कीम को नहीं रोका जाएगा, मुस्तहक किसान ही इसके हकदार। वज़ीर आला का खिताब। संधिया थिएटर वाक़े पर अकबर ओवैसी का इजहार तशवीश, कहा कैसी इंसानियत है, अल्लू अर्जुन कैसा इंसान है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रद्द अमल। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ने अहदेदारों के साथ रियासत में फास्ट ट्रैक और खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी का लिया जायजा। आम शहरियों को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात पर दिया जोर। और नाज़रीन से के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।